सात लोक नव खंड में, सात लोक नव खंड में, गुरु से बड़ा न कोई। करता कर न कर सके, गुरु करे सो होय। शौर्य पुत्रो दृगदे विशालाक्षा शिवप्रिया, मंदाचारो प्रश्नाहारतम पीड़ाहारतम में शनि। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। ओम शं शनिश्चराय नमः। नमो नारायण। चैनल की सभी दर्शकों को दाती महाराज का खूब खूब अभिनंदन, खूब प्यार, खूब आशीर्वाद। चैनल और मेरा, हम कोई अंधविश्वास बांटने नहीं आते, कोई व्यापार करने नहीं आते। ना चैनल का ऐसा प्रयास है, ना मेरा ऐसा प्रयास है। चैनल और मेरा एक ही प्रयास है कि दर्शकों को वो मिले जो उनके जीवन में खुशियां दे सके। राष्ट्रवासियों, आप अच्छी तरह जानते हैं, ना आपके पास समय होता है, ना मेरे पास समय, ना चैनल के पास। लेकिन चैनल की एक सोच देखो कि हम लोगों तक एक ऐसा प्रोग्राम लेके आए जिससे कि समाज का भला हो, हमारी सनातन संस्कृति से, उस सांस्कृतिक धरोहर से हम रूबरू हो। हर रोज नई बात लेके आता हूं, हर रोज आपके जीवन में खुशियां बिखेरने का सामान लेके आता हूं, कोशिश करता हूं। कोशिश करना मेरा धर्म है और मैं आपका ऋणी हूं, क्योंकि ये मेरी मातृभूमि है और मातृभूमि की सेवा करना हर संत का कर्तव्य। वो संत हो ही नहीं सकता जो अपनी मातृभूमि की सेवा नहीं करता है। इस माटी के प्रति हमारा कर्तव्य बनता है कि अपना संपूर्ण जीवन सर्वस्व इस माटी के लिए निछावर करते हैं। राष्ट्रवासियों, बहुत ऋणी हूं इस माटी का, क्योंकि ये मेरी जन्मदात्री है। और जिस मनुष्य को अपनी माटी पे मान नहीं हो, जिस मनुष्य को अपनी माटी पर गौरव नहीं हो, जो मनुष्य अपनी माटी से प्यार नहीं करता है, वो धरती पर बोझ है, कलंक है। हर जीवन में जो मां का ऋण नहीं उतारता है, मेरा विश्वास करना, वो जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। गौ माता, जन्म देने वाली माता और धरती माता, और हिंदुस्तान, भारत, ये राष्ट्र है जहां धरती को मां का रूप दिया गया है। अपनी माता के प्रति थोड़ा सा समर्पित हो जाओ। बहुत बातें कर ली जातिवाद की, बहुत बातें कर ली राष्ट्रवाद करने के लिए कहने आया हूं मैं आज। बहुत बातें कर ली जातिवाद की, प्रांतवाद की, भाषावाद की, बहुत बातें, बड़ी लंबी लंबी हम बातें करते हैं। मैं कहता हूं कभी कभी अपने राष्ट्रवाद की, अपनी माटी की भी तो बात कर लो। और माटी की भीगी महक यदि आपके तन को खुशबू न कर देने तो मुझे कहना। लोग मेरे पास आते हैं, दाती महाराज उपाय बता दो। मैं कहता हूं इस माटी की सेवा कर, उपाय तेरे कदमों में होगा। अपनी मां की सेवा कर, परमात्मा तेरे सामने हाजिर होगा। गरीब को गले लगा, दर्द तेरे पास रहेगा नहीं। लेकिन मेरी ये कोई नहीं सुनना चाहता। वो तो कहते दाती महाराज कोई पैकेज दे। आजकल पैकेज बन गए हैं, व्यापार नहीं चल रहा तो ये पैकेज है, 7.5 तो ये पैकेज है, दुकान नहीं चल रही तो ये पैकेज। अरे ये पैकेज कहीं काम नहीं आएंगे, दुकानदारी का धंधा है। पैकेज एक काम आएगा, अपनी माटी से प्यार करो, अपनी माटी से, अपनी मां से प्यार करो, अपने राष्ट्र से प्यार करो, अपने गरीब भाई बहनों से प्यार करो जो इस माटी के लाल है। लगे उपास करने के लिए, लगे टोटके करने के लिए, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। और जो लोग अपनी माटी से प्यार नहीं करते, उनको टोटका भी फायदा नहीं करता। मैं तो सीधी बात, माफ कर देना, किसी को बुरा लगे तो माफ कर देना। बड़ा पैकेज चल पड़े हैं। ये मेरे पास ही लोग आते, दाती महाराज मैं घोड़े की नाल बनाता हूं। अरे घोड़े की नाल पर जो तुम अत्याचार कर रहे हो, भगवान शनि तुम्हें कभी मात। यदि पैसों से तुम कभी भी घोड़े की नाल खरीद कर अपने घर में लगाते हो तो अपनी बर्बादी के अलावा कुछ नहीं करते। ये ध्यान रख लेना। बंद करो ये दुकानदारियां। हाँ, कहीं घोड़े की नाल मिल गई है, अचानक कहीं मिल गई है। और आजकल मिलने की बड़े तरीके निकाले गए लोगों ने। हाँ, 1-2 कील लगाते हैं, रोड पे चलते हैं, गिर जाती है,
तो 500 में बेच देते। आप जानते हो 10 बार वो कील लगेगी एक घोड़े के पैर में, कितने छाले हो जाएंगे। पैसे देकर घोड़े की नाल खरीदते हो तो ये ध्यान रखना, तुम्हारी औलाद कभी सक्सेस नहीं की, तुम्हारी औलाद को कभी सुख नहीं होगा, तुम्हारे घर में कभी धन नहीं आएगा। इसलिए पैसे देकर घोड़े की नाल या काले घोड़े की नाल मत खरीदना, दरिद्रता आ जाएगी घर में। बंद करो इस सारी बातें। हाँ, एक नाल क्या, मां से प्यार करो, अपनी मां की सेवा करो, इस राष्ट्र प्रेम करो, तुम्हारा भला होगा। क्षमा करना, कुछ कड़वा बोल दिया तो माफ करना, क्योंकि मेरे को जब आती है तो फिर खूब आती है। आप दाती महाराज को अच्छी तरह जानते, वो मैं भूल जाऊंगा नहीं। आज भगवान श्री हरि का दिन, गुरुवार का दिन है, कहीं ये नहीं भूल जाऊं मैं। हाँ, गुरुवाणी में आज भगवान श्री हरि का दिन है। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न किया जाए वो दिन है आज, आपको याद है ना। और भगवान हरि लक्ष्मीपति नारायणपति भगवान विष्णु की उपासना करने का विशेष मंत्र, जीवन मंत्र। और पसीने में बहुत बदबू रहती है तो देसी नुस्खा और धनवर से उपाय। लेकिन उससे पहले पंचांग की बात कर लेते हैं। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, विक्रम सम 2071, ज्येष्ठ मास की 16 प्रविष्टि, सक्सत 1936, ज्येष्ठ 8, तदनुसार 29 मई सन 2014, 29 मई सन 2014। और गुरुवार का प्रातकालीन नक्षत्र रोहिणी नक्षत्र, चंद्रमा वृषभ राशि में। और गुरुवार का राहुकाल दोपहर 1:30 बजे लेकर 3 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया। सलाह मेरी और मर्जी आपकी। और बात करते हैं गुरुवार की यात्रा की। सारे शास्त्र नीति ये कहती गुरुवार के दिन दक्षिण दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण से अनुकूल रहती है। और मैं कहता हूं गुरुवार के दिन लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाकर आप यात्रा पे निकल जाइए, नारायण आपकी रक्षा करें। नमो नारायण। और बात करते हैं जिनका आज जन्मदिन है या जिनकी शादी की सालगिरह। जिनका आज जन्मदिन है, जिनकी शादी की सालगिरह, दोनों को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान से मेरी प्रार्थना। 29 मई आपका जन्मदिन है या शादी की सालगिरह और जीवन में कहीं परेशानी है तो लगातार 43 दिन हर रोज 125 पेड़ गरीबों में बांट दीजिए। 43 दिन ऐसा कर दीजिए। ध्यान रखिए, 125 पेड़ गरीबों में बांटने, परिवार का कोई व्यक्ति पेड़ नहीं खाए तो बहुत लाभ देगा। नमोनन। और बात करते हैं आज के जीवन मंत्र की। अहंकार अति दुखद नंबर 1। यदि जिंदगी में सुख शांति वैभव चाहते हो तो इस अहंकार की डबरिया को फोड़ दो और सरल हित से परमात्मा का भजन करो। सरल हित से परमात्मा का, अपने राष्ट्र से प्रेम करो। और जीवन में कहीं कोई परेशानी है तुम्हारे पास में तो आज गुरुवार का दिन है। आज के दिन श्रद्धानुसार मक्का ब्राह्मण को दान में दे देना, दक्षिणा सहित आपका कल्याण हो जाएगा। नमो नारायण। दाती महाराज कोई गलत नहीं कहते आप लोगों से, मैं सच कह रहा हूं। इस आवरण से आपको बाहर आना पड़ेगा। आपकी छोटी सी भूल के चलते पशुओं पर कितना अत्याचार हो रहा है आप कभी सोचते नहीं हो। घोड़े के पैर में, काले घोड़े के नाम पर उस पर पेंट किया जाता है, उसकी स्किन खराब हो जाती, उसके कीड़े पड़ जाते हैं। आपको घोड़े की नाल चाहिए इसलिए रोड पर पेंट करके घोड़े लेके घूमते हैं। एक दिन में 10-10 बार उनके पैरों में कील ठोकी जाती, लौहान उनका पैर हो जाता है। आपका भला होगा, इसलिए मेरी बात को बुरा मत मानना। मेरा मित्र, मैं दुकानदार हूं नहीं, लोग मेरे पास खूब ऐसी बातें करने आते, मैं इस तरह के काम नहीं कर सकता, नहीं कभी करूंगा। हाँ, शनि का भक्त हूं, कहीं मिल गई नाल आपको दे दूंगा, नहीं मिलेगी तो हाथ जोड़ दूंगा। लोग मेरे पास बहुत आते हैं कि हम आपको नाल बना के दे देते, आप बेच दे दीजिए। मैंने कहा तेरे को भी कीड़े पड़ेंगे और मेरे भी कीड़े पड़ेंगे, मेरे को क्यों व्यापारी बनाता, मैं ऐसे ही ठीक हूं। नाल बेची जाती नहीं, खरीदी गई नाल दुर्भाग्य देती है, बस ये ध्यान रखें। तो चलिए मैं फिर इस पे शुरू कर दूंगा तो समय हो जाएगा। आज भगवान का श्री हरि का मंत्र बताने जा रहा हूं। गुरुवार का दिन है, रात के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की आराधना। रात के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म से निवृत्त स्नानों उपरांत शंख में किसी पवित्र नदी, पर्वत, सरोवर का पानी भरकर तुलसी के 11 परिक्रमा करें। तत्पश्चात ये जल तुलसी पे अर्पित कर दीजिए। वहीं सुदासन पे बैठे ओम विष्णु आत्मने नमः, ओम विष्णु आत्मने नमः, इस मंत्र की 3 माला जाप, संपूर्ण कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। नमो नारायण। भगवान श्री हरि की चर्चा करता हूं तो बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि सृष्टि के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की शास्त्रों में 10 अवतारों की चर्चा है।
मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, वारा अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्धा अवतार और कलिक अवतार की भी चर्चा है। सृष्टि के पालन के कार्य में जब कोई गति अवरोध पैदा होता है तब उसके निवारण के लिए, इसकी व्यवस्था के लिए भगवान किसी न किसी रूप में इस सृष्टि पर आते हैं। लेकिन जब पहले से स्थापित व्यवस्थाओं से छेड़छाड़ की जाती है, भगवान द्वारा स्थापित धर्म के सनातन नियमों की बलि चढ़ाने की प्रवृत्ति जब मानव पर हावी हो जाती, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं विश्व। और इन 10 अवतारों में भगवान ने धर्म की स्थापना की, वही सनातन कार्य संपादित किया। हाँ, यहां एक बात और है कि समचीन कि 10 अवतार विकासवाद के आधुनिक सिद्धांतिक भी पुष्टि करता है। पहले जल से जीवन प्रारंभ हुआ, इसलिए भगवान मत्स्य अवतार। उसके बाद संकेत देता है कि अधर्म का नाश करने की, धर्म की स्थापना का कार्य शुरू हुआ, उसमें भगवान द्वारा होता रहता है। कलयुग में अंत में भगवान कल की रूप में अवतरित होकर सृष्टि का विनाश से बचाएंगे। सर्वप्रथम जल मत्स्य अवतार लिया था। ये बहुत सी बातें हैं मैं जो आपसे कहना चाहता हूं, ये पुराने की बातें जो आपके बहुत काम आएगी। लेकिन हमें माइलस्टोन पे रुकना नहीं है। यहां से जयपुर जाना है और माइलस्टोन की पूजा करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि जयपुर पहुंच पाएंगे। जयपुर से अजमेर जाना है और अजमेर लिखा है 132 किलोमीटर है, और आप जयपुर के उस माइलस्टोन पर जिसमें लिखा है 132 किलोमीटर, उसकी आप पूजा करें, उसकी आरती करें तो अजमेर पहुंच नहीं पाएंगे। माइलस्टोन हमें संकेत देते हैं कि हमें वहां पहुंचना है। मेरा भी संकेत खाली है कि आपको ऐसा करना है, मेरे में नहीं अटकना। जो मैं कह रहा हूं उसे अपना लो, जीवन खुशियों से भर जाएगा। दाती महाराज का संदेश इतना ही होता है। दाती महाराज चाहते ही यही है कि मनुष्य जाग जाए। नमो नारायण। और बात करते हैं गुरुवार के सुझाव की। लाख प्रयासों के बावजूद भी आपका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है, कोई दवा काम नहीं करे, तो 12 के 12 राशि के लोग गुरुवार के दिन ये उपाय प्रारंभ करें। लगातार 11 गुरुवार कपास के 5 फूल प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातः 4 से 6 बजे के बीच में 5 माला त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मि वंदनात् मृत्यु मुमुक्ष महामृत। 5 माला, एक माला के बाद एक कपास का फूल, ऐसे 5 फूल भगवान शिव की शिवलिंग अर्पित कर दीजिए। संपूर्ण स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का निवारण होगा। मानो न मानो आपकी मर्जी, लेकिन इसका मतलब नहीं डॉक्टर को नहीं दिखाओ। नमूना। और बात करते हैं अद्भुत देसी नुस्खों की। कुछ लोगों की बहुत बड़ी बीमारी होती है कि तुरंत नहा के भी आएंगे तो पसीने की बदबू आएगी। जामुन के पत्ते, अर्जुन के फूल और कूट का चूर्ण ये मार्केट में मिल जाएगा। इनको बराबर मात्रा में ले ली, थोड़े से पानी पीस लीजिए, शरीर की उपटन करने के बाद स्नान कर लीजिएगा। शरीर की सारी दुर्गंध बड़ी सरलता से दूर हो जाएगी। यदि पसीने की बदबू बहुत ज्यादा आती है, पानी में नीम की पत्तियां उबालकर ठंडे पड़ जाए, उस पानी की पत्तियां निकाल लीजिए और उससे स्नान करिए। और हर रोज पतली कोंपल नीम की 8 या 10 पत्तियां आप निगल जाएगी। कुछ दिन करके देखिए, ये पसीने की परेशानी आपको सदा के लिए समाप्त हो जाएगी। ये छोटे छोटे मेरे नुस्खे हैं, ये सारे नुस्खे आपको www.shanidham.in पे मिल जाएगी। इसमें मैंने खूब किताबें लिखी हैं। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके टोटके और नुस्खों की किताबें घर बैठे मंगा सकते हो। www.shanidham.in पे भी जानकारी मिलेगी। नमूना। और बात करते हैं आज के धन वर्ष उपाय की। यदि संपूर्ण प्रयासों के बावजूद भी कारोबार में दुकान ठीक नहीं मिली, धन नहीं आ रहा है, संपूर्ण प्रयासों के बावजूद बचत नहीं हो रही है, तो मंगलवार के दिन नित्य कर्म से स्नान उपरांत छोटा सा उपाय कर लीजिए और ये लगातार 186 दिन करिए। हर रोज 8 गुलाब के पुष्प हनुमान जी के सिर चरणों में चढ़ा दीजिए। तत्पश्चात वहीं बैठकर 8 पाठ संकट मोचन हनुमान अष्टक के कर लीजिए। लगातार 86 दिन करके देखिए, परेशानी का निवारण हो जाएगा। अद्भुत टोटका जो कभी खाली नहीं गया। और अब मैं आपसे कहता हूं, चलते प्रभु दर्शनों के लिए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्चरम्।
आप सभी लोगों ने प्रभु दर्शन किए। प्रभु आपका कल्याण करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव से मेरी प्रार्थना है। मैं कहना चाहता हूं आप लोगों से, मैं आप लोगों के लिए आता हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए आता हूं। यदि कहीं छूट जाता है ये प्रोग्राम तो मेरी वेबसाइट है www.shanidham.in और मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम शनि शत्रुघ्न मित्र, इस पे जाइए जिससे कि आपको कहीं छूटे नहीं। हाँ, एक बात जरूर कहता हूं कि श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ स्थान है। ये कुतुब मीनार मेहरौली से 7-8 किलोमीटर आगे असोला की पावन भूमि में और पाली में सोजत पाली हाईवे पर खेतावास मोड़ पर यह है। आप जरूर पधारे, दर्शन करिए, आपका कल्याण। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज हम आपसे मिलना चाहते हैं। मेरे से मिलने के लिए आप समय लेकर शनिवार के दिन श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी दिल्ली में मिल सकते हैं। इसके लिए 9717457565 इस नंबर पर संपर्क कर दीजिए। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली आप घर बैठे मंगा सकते हैं और इसमें आपकी संपूर्ण समस्याओं का समाधान है। तो इसके लिए भी आप 9414124600 या 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करें। आज गुरुवाणी में इतना ही। कल शुक्रवार का दिन है और माता लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न करे वो अद्भुत टोटका लेके आऊंगा, अद्भुत विशेष मंत्र लेके आऊंगा, जीवन मंत्र लेके आऊंगा, सुझाव लेके आऊंगा, देसी नुस्खे लेके आऊंगा, धनवर से उपाय भी लेके आऊंगा। लेकिन आज इतना ही। नमो नारायण।